हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, आज एकदम से बाजार खुलते ही सुज़लोन में तकरीबन 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है और उसकी वजह भी है क्योंकि अभी जस्ट एक खबर आई है। हालांकि किसी भी मीडिया आउटलेट ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन एक खबर आई है जिसके चलते ये तेज़ी आ रही है। और इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार पिछले एक महीने से यहाँ पर एक डिक्लाइन तो चल ही रहा था और खबरों की वजह से बीच बीच में ये अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है तेज़ी दिखाने की। वीडियो में हम उसके बारे में बात भी करेंगे कि आज की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। और देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपीज़ का शेयर है सुज़लोन का और पिछले एक महीने में देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ गया है। एक दिन यहाँ पर 15 दिसंबर को तेज़ी आई थी और तब खबर ये आई थी कि यहाँ पर तकरीबन इस कंपनी को 100 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला था गुजरात से और एक तेज़ी बनी थी। उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। कल भी एक अपडेट आई थी, लेकिन कल देखा जाए तो ऑलरेडी बाजार का मूड बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पर भी वो गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन आज अगर हम बात करें तो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, एक अपडेट आई है कि सुज़लोन को एक लार्ज ऑर्डर मिला है 193 मेगावाट्स का। हालांकि कोई अपडेट मतलब किससे मिला है, क्या मिला है, कोई अभी तक अपडेट नहीं आई, लेकिन जस्ट अभी 5 मिनट पहले ये खबर देखने को मिल रही है। हालांकि किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन शायद इवनिंग तक या फिर कल तक वो भी कवर होते नजर आएंगे। आप मतलब पूरी डिटेल में कवर होता नजर भी आएगा कि किसकी तरफ से ये ऑर्डर आया है। लेकिन जब भी खबर आती है सुज़लोन का शेयर भाग जाता है। कल भी एक खबर थी सुज़लोन में, वो ये थी कि सुज़लोन ने पार्टनर किया है आरईसी के साथ, ताकि आरईसी से इनको लोन वगैरह मिलता रहे, जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो इनको लोन चाहिए वो वगैरह इनको मिलता रहे, जो इनकी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कल मॉर्निंग में तो इस खबर के चलते तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन जब पूरे बाजार ने दोपहर से गिरावट दिखाना शुरू किया तो सुज़लोन भी इससे बच नहीं पाया। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। 3.5 करोड़ के आसपास शेयर आज ट्रेड होते नजर आए, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है सुज़लोन में ट्रेड होने वाली। और जहां तक बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहां तक कंपनी के नंबर्स अगर हम देखें तो ठीक ठाक है। हालांकि रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो चलो चीज़ें इंप्रूव हो रही है, एटलीस्ट कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है। लास्ट क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले भी 100 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो और कंपनी का जो फोकस है वो भी शिफ्ट हुआ है। कंपनी ने कहा है कि वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं और आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखें तो 90 का पी है इसका, जो कि महंगा है। अगेन सुज़लोन को एक प्रीमियम वैल्यूएशन दिया गया है, सेक्टर पे 52 का है यहाँ पर आप देखिए, तो आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, ये महंगा ज़रूर है। और अब इसको अपने इस प्राइस को टिकाने के लिए भी एटलीस्ट बाजार में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनके नंबर्स जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो ही ये एडजस्ट हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू टिकर टैब 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है। और देखिए, ये जो नवंबर से गिरावट चल रही है उसी की वजह यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स पहले भाई साहब 0.08 से बढ़कर 4.98 पर आ गए थे 2 ही क्वार्टर में, अब वो थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने सितंबर में बिकवाली करी थी, 4.70% पर अपनी होल्डिंग लेकर आए। नवंबर में भी 1090 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स बेचे हैं म्यूचुअल फंड्स ने। हालांकि उन्होंने बेचे हैं तो किसी ना किसी ने खरीदे ही होंगे। और दिसंबर का अभी तक डेटा आया नहीं है कि दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से ग्राफ देखने को मिल रहा है शायद थोड़ी बहुत बिकवाली बड़े बड़े फंड हाउस की तरफ से ही आती हुई मतलब आई होगी, शायद ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात करें तो 5.12% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है। एफआईज भी 10.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 24.09% पर है और अदर पार्टीज 41.92%। देखिए, सुज़लोन को लेकर बात करें तो आज तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है
कि एक बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है इन्होंने, एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। हालांकि अभी तक डिटेल नहीं आई है कि किसकी तरफ से मिला है, क्या है। इवनिंग तक शायद वो भी आ जाएगी या फिर कल तक भी वो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज उसका एक मूव है। आपको बता दें कि कल भी एक अच्छी खबर थी आरईसी के साथ, जो इनको फाइनेंसिंग वगैरह को लेकर, और कल भी मॉर्निंग में भी अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर, लेकिन बाद में जब आफ्टरनून में बाजार की हालत ख़राब हुई तो ये भी गिरावट दिखाता नजर आया। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 15 दिसंबर को भी एक अच्छी खबर आई थी कि 100 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर इनको गुजरात से मिला था। तो उसके चलते जो तेज़ी आई थी वो एक दिन की तेज़ी थी, बाद में ये फिर से गिर गया। ठीक है, हालांकि मार्केट तो कल गिरा था बहुत बड़े पैमाने पर, उससे 2 दिन पहले तो मार्केट अच्छे मूड में ही था, लेकिन फिर भी ये गिर रहा था 2 दिन से लगातार। तो देखा जाए तो सुजलॉन में आज की एक दिन के मूव पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। और मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक बेस बनना ज़रूरी है, सपोर्ट बनना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर पहले बेचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आपका जो नज़रिया है वो यहाँ से लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन वाले फेज रहेंगे। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो 8 रुपये से शेयर लगातार 40 रुपये से भी ऊपर गया था। बाद में अगर आप ग्राफ देखोगे वहाँ से तो लगातार डिक्लाइन वाला है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट ज़रूर करे हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन ये हर बार गिरा है। तो ग्राफ वहाँ से कहीं ना कहीं डिक्लाइन वाला नज़र ज़रूर आ रहा है, और कहाँ पर एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं बनता है, मैं यही कहूँगा कि फ्रेश बाइंग को लेकर थोड़ी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, शायद वो 30 रुपये से लेकर 33 रुपये के आसपास बनना चाहिए। इनिशियल सपोर्ट, अगेन इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है। ऐसा नहीं कि वहीं से मतलब एक तेज़ी दिखा देगा, एक इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर नज़र ज़रूर आता है। तो अभी के लिए अगर आपके पास है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, थोड़ी बहुत इंतज़ार करना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। हालांकि देखो, चीज़ें बेहतर हुई है, इन्होंने डेट को चुकाया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पैसा रेस करा है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर बड़े फंड हाउस की एंट्री हुई थी, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वही अब एग्जिट भी कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम भी है। कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको पिछले कुछ टाइम में मिले हैं भाई साहब, हर हफ्ते कोई ना कोई ऑर्डर मिलने की खबर हम सुन रहे हैं सुजलॉन में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्गर टर्म में आपको देखने को मिलेगा इनके नंबर्स में, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कंपनी के ऊपर नज़र रखिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर अगर आप बाई भी कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए हर 15-20% के डिक्लाइन पर, ना कि एक एक रुपये की गिरावट पे आप एवरेज करने यहाँ पर लग जाओ। ठीक है, तो वो भी मत करना। वीडियो को यही पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।